हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन आज का PYQ पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है और इसके पहले मैंने विटामिन को डिटेल में पढ़ा दिया है। टॉपिक वाइज करा रही हूँ, आप क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ विटामिन का। आज का स्टार्ट करते हैं। चलो, विटामिन पहला क्वेश्चन है, विटामिन क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विटामिन क्या होते हैं। विटामिन क्या होते हैं। और अगला है, विटामिन ऐसे पोषक तत्व हैं जो शरीर के सही विकास और कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। जो शरीर के लिए ऐसे पदार्थ होते हैं जो आवश्यक होते हैं शरीर के लिए, वो क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज की थी कैसिमर और फंक ने। कैसिमर और फंक ने विटामिन की खोज की थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगला है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। एक वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। हमने इसके पहले जो टॉपिक करवाया है विटामिन का, विटामिन पूरा डिटेल से A to Z मैंने विटामिन का करा है। एक भी चीज़ छूटा नहीं है विटामिन का। और आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और आज सिर्फ PYQ करवा रही हूँ। और अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन A, D, K। विटामिन A, D, K कौन कौन से होते हैं। विटामिन A, D, K होते हैं। और इसको शॉर्ट में अगर याद करना चाहे, कीड़ा। कैसे, कीड़ा। कीड़ा से भी याद कर सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, कीड़ा, उसको कीड़ा ट्रिक है। कीड़ा ट्रिक है। और अगला है, जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। विटामिन B, C। कौन से, विटामिन B, C। एक सेकेंड। जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं। विटामिन B, C। कौन से, B, C होते हैं। और अगला है, विटामिन A का मुख्य कार्य क्या है। विटामिन A का मुख्य कार्य क्या है। आंखों की रोशनी बनाए रखना। आंखों की रोशनी बनाए रखना। विटामिन A का मुख्य कार्य क्या है। आंखों की रोशनी बनाए रखना। और अगला है, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन A की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी होती है। कौन सी होती है, रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन A की कमी से और सारी 1-2 बीमारियां और भी होती है, वो मैंने वीडियो में करा रखा है, उस पर जाके देख सकते हैं डिटेल में। नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और विटामिन A का खाद्य पदार्थ पाया जाता है। विटामिन A का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन A का मुख्य स्रोत है गाजर है, दूध है, हरी सब्जी है, अंडा है। विटामिन A का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन A का मुख्य स्रोत गाजर है, दूध है, हरी सब्जी है और अंडा है। विटामिन A का स्रोत है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी होती है, राइट ब्लाइंडनेस होती है, कैंसर, वर्णांधता भी होती है। कौन सी, वर्णांधता होती है। और अगला है, विटामिन B का मुख्य कार्य क्या है। विटामिन B का मुख्य कार्य है शरीर की ऊर्जा और तंत्रिका को ठीक करना। शरीर की ऊर्जा और तंत्रिका को ठीक करना। अब विटामिन ए का भी मुख्य स्रोत क्या था, गाजर था। गाजर, दूध, हरी सब्जी, ETC। और अगला है, विटामिन B क्या करता है, शरीर की ऊर्जा और तंत्रिका को ठीक करता है। क्या करता है, शरीर की ऊर्जा को बनाए रखता है और तंत्रिका तंत्र को ठीक रखता है। और अगला है, विटामिन B की कमी से कौन से रोग होते हैं। विटामिन B की कमी से होते हैं बेरी। कौन कौन से रोग होते हैं, बेरी होता है। और विटामिन B का खाद्य पदार्थ मिलता है, मतलब विटामिन B का स्रोत क्या है। विटामिन B का स्रोत क्या है, दाल है। दाल, अनाज, अंडा, दूध। क्या है, दाल, अनाज, अंडा, दूध विटामिन B का मुख्य स्रोत है। और गाजर का क्या, सॉरी, विटामिन A का क्या था, विटामिन A का था दूध था और गाजर था और हरी पत्तीदार सब्जी थी, दूध था। और इसका है अनाज, दाल, दूध, अंडा। और अगला है, विटामिन C का मुख्य कार्य क्या होता है। विटामिन C का मुख्य कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। विटामिन C में खट्टे फलदार सब्जी आते हैं, खट्टे फल आते हैं, जैसे नींबू, संतरा, ये सब खट्टे फल। एसिटिक एसिड इसमें वो ज़्यादा होता है विटामिन C का। और अगला है,
ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी होता है विटामिन सी की। और इसकी कमी से मसूड़ों में खून आता है और दांत कमजोर हो जाते हैं। अब विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? खाद्य पदार्थ क्या है? नींबू है, संतरा है, आंवला है, टमाटर है। खट्टे खट्टे फल आते हैं इसमें। विटामिन सी में क्या आते हैं? खट्टे फल आते हैं। और अगला है विटामिन डी। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन डी का मुख्य कार्य है हड्डियों और दांतों को मजबूत रखना। क्या करना? हड्डियों और दांतों का मजबूत रखना। विटामिन डी हमें कैसे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी हमें कैसे प्रकाश प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। कितना होता है? रिकेट्स। हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, रिकेट्स होता है ये विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी भी 2 प्रकार का पाया जाता है, वो मैंने डिटेल में करा रखा है। सारे विटामिन के प्रकार बता रखा है। विटामिन बी, विटामिन डी का सारे जितने होते हैं मैंने सारे टॉपिक कवर करा रखे हैं। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी का प्राप्त होती है। और विटामिन डी का खाद्य पदार्थ क्या है? मुख्य स्रोत क्या है उसका? विटामिन डी का मुख्य स्रोत है दूध है, मछली है, अंडा है। क्या है? दूध है, मछली है और अंडा है। और ज़्यादातर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति होती है स्किन द्वारा। और अगला है विटामिन के। विटामिन ई। विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? कोशिकाओं को सुरक्षा रखना। क्या करना? कोशिकाओं की सुरक्षा रखना, कोशिकाओं की सुरक्षा करना। और अगला है विटामिन ई किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ई का मुख्य स्रोत है वनस्पति तेल, मेवे, हरी पत्तेदार सब्जी। विटामिन ई की कमी से विटामिन ई के मुख्य स्रोत क्या है? वनस्पति तेल, मेवे और हरी सब्जियां। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बाझपन होता है। क्या होता है? बाझपन। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बाझपन होता है महिलाओं में। और अगला है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। रक्त के थक्के बनने में क्या करता है? मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग करता है। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग करता है। जब हमें चोट या घाव लग जाता है तो कभी कभी अगर विटामिन की कमी रहती है, विटामिन के की, तो ब्लड बहना बंद नहीं होता है। अगर विटामिन के की प्राप्ति रहती है तो ब्लड थक्का बन जाता है, वो रुक जाता है। अगर विटामिन के की कमी होती है तो वो थक्का नहीं बनता है, ब्लड लगातार बहता रहता है शरीर से। इस प्रकार सारे ब्लड निकल जाते हैं। रक्त के थक्के बनने में मदद करता है विटामिन के। और विटामिन के की कमी से क्या रोग होता है? खून का जमना और धीमा हो जाना। क्या करना? खून का जमना और धीमा हो जाए, मतलब ब्लड क्लॉटिंग हो जाए। जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, खून बहना बंद हो जाता है, तब धीमा हो जाता है, क्लॉट कर लेता है ब्लड। और अगला है विटामिन के किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? विटामिन के किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? विटामिन के हरी पत्तीदार सब्जी में पाया जाता है। विटामिन के किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? इसका मुख्य स्रोत है हरी पत्तीदार सब्जी। क्या है? हरी पत्तीदार सब्जी। और अगला है सबसे अधिक विटामिन किस फल में पाया जाता है? सबसे अधिक विटामिन किस फल में पाया जाता है? आंवला पाया जाता है। सबसे अधिक सबसे भरपूर विटामिन किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन किस फल में पाया जाता है? आंवला में। आंवला ऐसा फल है जिसमें सारे विटामिन प्राप्त होते हैं, इसलिए आंवला बहुत उपयोगी है, इसको खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत फ़ायदा करता है। और अगला है विटामिन शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? विटामिन शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? शरीर का विकास करना और रोगों से बचाव करना। विटामिन शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? शरीर का विकास करती है और रोगों से बचाव करती है। प्रतिसंक्रमण। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए प्रतिसंक्रमण होता है, प्रतिसंक्रमण होता है। विटामिन ए क्या होता है? प्रतिसंक्रमण होता है, ये रोगों से बचाव करता है विटामिन ए। और अगला है कौन सा विटामिन त्वचा के लिए अच्छा होता है? कौन सा विटामिन त्वचा के लिए अच्छा होता है? विटामिन ए और के, ए ई। विटामिन ए ई क्या होता है? त्वचा के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए ई क्या होता है? शरीर के लिए अच्छा होता है। और अगला कौन सा है? कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? विटामिन सी।
कौन सा घाव बनने में मदद करता है? विटामिन सी। विटामिन सी घाव को भरने में मदद करता है। और अगला है विटामिन की कमी से क्या होता है? विटामिन की कमी से क्या होता है? विटामिन की का अभाव से क्या कौन सा होता है? विटामिन की कमी से अभाव रोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। विटामिन की कमी से क्या होता है? विटामिन की कमी को क्या कहते हैं? विटामिन की कमी को कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज, अभाव रोग। क्या कहते हैं? अभाव रोग, डिफिशियंसी डिजीज। और अगला है कौन सा विटामिन बालों के लिए अच्छा होता है? कौन सा विटामिन बालों के लिए अच्छा होता है? विटामिन बी और ई। कौन सा विटामिन बालों के लिए अच्छा होता है? विटामिन बी और ई। और त्वचा के लिए कौन सा अच्छा होता है? विटामिन ए और ई। विटामिन ए और ई त्वचा के लिए अच्छा होता है। और बालों के लिए विटामिन बी और विटामिन ए किस रंग की सब्जियों से अधिक मिलता है? विटामिन ए किस रंग की सब्जियों में अधिक मिलता है? पीले और नारंगी सब्जियों में विटामिन ए ज़्यादा मिलता है। पीले कलर और नारंगी कलर में विटामिन ए अधिक मिलता है। पीले नारंगी कलर की सब्जियां जो होती है उसमें विटामिन ए ज़्यादा प्राप्त होता है। और अगला है विटामिन सी। विटामिन सी किस प्रकार की विटामिन है? विटामिन सी किस प्रकार की विटामिन है? जल में घुलनशील है। विटामिन सी किस प्रकार की विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन होता है। और अगला है विटामिन ए किस प्रकार की विटामिन है? विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए किस प्रकार की विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन है। और अगला है शरीर में ऊर्जा बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? शरीर में ऊर्जा बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन बी। जो ऊर्जा की प्राप्ति करता है शरीर में, विटामिन बी की प्राप्ति करता है। विटामिन बी ही प्राप्त करता है शरीर में ऊर्जा, एनर्जी होती है। और अगला है आँखों की रोशनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा होता है? आँखों की रोशनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। कौन सा है? विटामिन ए आँखों के लिए महत्वपूर्ण होता है। और अगला है खून का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? खून को जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। खून को जमने में, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है विटामिन के। और अगला है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। और अगला है हड्डियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? हड्डियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन डी है, जो सूर्य से मिलता है, सूर्य की किरणों से मिलता है विटामिन डी। और ये हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है, हड्डी रोग होता है। और अगला है विटामिन की अधिकता को क्या कहते हैं? विटामिन की अधिकता को क्या कहते हैं? शरीर में विभिन्न स्वास्थ्य समस्या हो जाती है। जब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विटामिन की उपयोग ज़्यादा हो जाती है तो स्वास्थ्य को समस्या प्राप्त करते हैं, बीमारी प्राप्त करते हैं। इसलिए विटामिन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं लेना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतने ही शरीर में विटामिन की आवश्यकता होनी चाहिए, नहीं तो ये डिफेक्टिव होते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार विटामिन। संतुलित आहार विटामिन क्यों जरूरी है? संतुलित आहार विटामिन क्यों जरूरी है? क्योंकि वे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। क्या करते हैं? शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। संतुलित आहार में विटामिन इसलिए जरूरी है। और इसी साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। हम आपके लिए रोज़ नया बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।